साइफर केस से मुताल्लिक आम खबर यह कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया है। आम खबर है साइफर केस से मुताल्लिक खबर यह है कि शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई को बरी कर दिया गया है। आज साइफर केस की समाअत अवैस यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया। अवैस बताइए डिटेल्स क्या है इस आम खबर से मुताल्लिक आपके पास? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये फैसला सुनाया है और साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया है। ट्रायल कोर्ट की जानिब से सुनाई गई 10 साल कैद की सजा का फैसला कलअदम करार दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस लिया गुल हसन और रिजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी स्पेशल डिवीजन बेंच ने ये फैसला जुबानी फैसला अब से कुछ देर कम सुनाया है, जिसका तहरीरी फैसला बाद में जारी किया जाएगा, जिसमें वजूहात बताई जाएंगी कि किन वजूहात पर जो बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी है उन्हें बरी किया गया है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर इस्लामाबाद हाईकोर्ट से यह है कि साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया है और ये फैसला जुबानी मुख्तसर फैसला अब से कुछ देर कम इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सुना दिया है। जी, और आज की समाअत से मुताल्लिक बताइए क्या दलाइल हुए? जी बिल्कुल, देखिए आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ये समाअत मुकम्मल की थी जो साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की अपीलें थी। सलमान सफदर ने अपने दलाइल दिए थे। उन्होंने अदालत ने मौके पर तैयार किया था कि अगर साइफर डूब गया तो फिर साइफर पास रखने का चार्ज कैसे लग सकता है। ये कैसा चार्ज है कि साइफर पास रख लिया, डूब गया या किसी और को दे दिया। साइफर इनके पास मौजूद है तो इसको सामने क्यों मिल रहा है? प्रोसिक्यूशन ने इजाफी दस्तावेजात की दरख्वास्त दी, जिसका मतलब यह है कि वो केस साबित नहीं कर सके। ये भी कहा सलमान सफदर ने कि बानी पीटीआई के पास साइफर की मौजूदगी रिकॉर्ड पर कहीं साबित नहीं, साइफर डॉक्यूमेंट और साइफर का मतन कहीं अदालती रिकॉर्ड पर नहीं आया। उन्होंने कहा कि साइफर नहीं दे रहे मगर सजा दे रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि एफआईए प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने साइफर देने से साफ इनकार किया था। ना ही ट्रायल कोर्ट, ना ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में साइफर दिया गया। मगर हामिद अली शाह जब स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपीलों की स्टेज पर अदालत में आए तो उन्होंने कहा कि साइफर इस कोर्ट को दिखाया जा सकता है अगर कोर्ट मांगे। उनका यह कहना था कि लापरवाही की हद तक चार्ज बानी पीटीआई पर अप्लाई ही नहीं करता क्योंकि ये चार्ज आजम खान पर बनता था। उन्होंने कहा कि उनका अपना बयान है एफआईए के अंदाज के वक्त 9 कॉपीज जो है एफआईआर जब दायर हुई, दर्ज हुई तो उस वक्त 9 कॉपीज साइफर की वापस नहीं आई थी, मगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि जो एफआईआर काटी गई वो सिर्फ बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ काटी गई। सलमान सफदर ने आज अपने जो दलाइल मुकम्मल किए उसमें उनका ये कहना था कि साइफर गुम जानी की इतला कर दी गई थी, मगर जब मुतला कर दिया गया था तो बुक रूल्स के मुताबिक उन्होंने एक इंक्वायरी बिठानी थी, वो इंक्वायरी नहीं की गई, उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि वजारत खारजा इस केस में मुद्दई ही नहीं बना। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया और कहा कि मामूली लापरवाही से क्रिमिनल एक्ट साबित नहीं होता। ऑडियो वीडियो सबूत लाने के हवाले से जज अरशद मलिक का सुप्रीम कोर्ट का फैसला अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो वीडियो बतौर शहादत लाने के पैरामीटर्स बताए हैं। उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूशन ने यह कहा कि ओवरऑल सबसे ताल्लुकात खराब हो गए। मेरी इस्तदा है कि तमाम जो मुलजमान है यानी दोनों मुलजमान इनको तमाम चार्जेस से डिस्चार्ज किया जाए। अदालत में किसी मखसूस मुल्क का नहीं बताया गया कि जिसके साथ ताल्लुकात खराब हुए। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिमार्क दिए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता समाअत को प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया था कि केस को ट्रायल कोर्ट वापस भेज दें और इसमें खामियां है। एफआईए प्रोसिक्यूटर गुलशदार नकवी साहब की जानिब से कहा गया था कि केस को मेरिट पर नहीं सुना जा सकता। इस पर अब क्या कहेंगे? सलमान सफदर ने इस पर जवाब दिया कि प्रोसिक्यूशन वाले आखिर में आकर कहते हैं कि ट्रायल कोर्ट केस वापस भेजा जाए ताकि रंजियां खत्म की जाए। हम इस केस में 3 माह से दलाइल दे रहे हैं और अब उस केस से आगे निकल चुके हैं। अदालत इस पर फैसला करे। चीफ जस्टिस ने भी कहा कि रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि आप हाल ही में कह रहे हैं कि ताल्लुकात खराब हो सकते थे, कानून की मंशा ये नहीं, आपने किसी को सजाए मौत देनी है, 10 साल के लिए किसी को जेल में रखना, क्या सिर्फ इस पर हो सकता है कि ताल्लुकात खराब हो सकते थे? चीफ जस्टिस ने प्रोसिक्यूटर को हिदायत की और कहा कि टाइप 1 की पढ़े ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का आपका केस ये है कि जानबूझकर साइफर कॉपी बानी पीटीआई ने अपने पास रखी, इससे मुतालिक बताएं। जिस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि गवाह के मुताबिक बानी पीटीआई को 12 कहा गया कि साइफर की कॉपी के साथ ये ना करें। 342 के बयान में भी बानी पीटीआई मान रहे हैं। चीफ जस्टिस ने इस पर कहा कि अगर वो कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जानबूझकर कर रहे हैं, आपने साबित करना है कि इसने साइफर केस
केस में बानी पीटीआई को रूल के मुताबिक डायरेक्शन दी। प्रोसिक्यूटर का ये कहना था आज अदालत में कि कानून ये कहता है कि वो साइफर कॉपी अपने पास रख नहीं सकते थे। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया। उनका ये कहना था कि ये तो रूल है, कोई अलग से कानून नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कानून वाज़ेह है, जहां मुलजिम तस्लीम भी कर ले तो प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है। अगर आप कॉपी ट्रायल कोर्ट को दिखा देते तो फिर प्रोसिक्यूशन का केस बन सकता था। पता तो चलता जो अफसाना है वो अफसाना है क्या। कोर्ट के अंदर क्लासिफाइड कुछ नहीं होता, कानून का तरीकेकार बता दिया गया है क्लासिफाइड को कैसे डील करना है। जो चीज हमें पता ही नहीं कि आप बाहर कुछ हुआ है तो हमें कैसे पता चलेगा। चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि 342 में आप ये कहें एक सवाल का जवाब हमारे हक में है तो वो ले लें और बाकी को छोड़ दें, ये नहीं हो सकता। प्रोसिक्यूटर का अदालत में ये इकरार था कि जो साइफर है उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया और वो सियासी मकासद हासिल करना चाहते थे। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि जहां आजम खान कह रहे हैं वजीर आजम ने मुझे कहा मिलिट्री सेक्रेटरी और स्टाफ को कहो कि वो साइफर की कॉपी को ढूंढें। आजम खान ने जब ये कहा तो फिर जानबूझकर अपने पास साइफर की कॉपी रखने की बात तो आप भूल गए। स्टेट सिक्योरिटी कैसे खतरे में पड़ी इस हवाले से बताएं। अगर बानी पीटीआई ने गुम कर दिया तो इसके असरात क्या हुए, इस हवाले से अदालत को आगाह करें। हमने ये चीजें सारी देखनी है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा केस यह है कि वो अपने पास साइफर की कॉपी नहीं रख सकते थे, उन्होंने जानबूझ के अपने पास रखी। शाह महमूद कुरैशी पर 5C और डी कैसे लगते हैं, अदालत ने ये भी सवाल किए। जो प्रोसिक्यूटर आज FIA के पेश हुए थे वो अदालत में उन्होंने जो मामलत की, अदालत इससे कुछ खास डिटेल नजर नहीं आई। उन्होंने 15-20 मिनट का वक्फा कहकर अब जो जजेस हैं वो अपने चैम्बर में चले गए और अब से कुछ देर बाद जब आए तो उन्होंने एक मुख्तसर फैसला सुनाया जिसमें बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइबर केस में ट्राई कोर्ट की जानिब से सुनाई गई 10-10 साल कैद की सजा के खिलाफ अपीलों को मंजूर करते हुए ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया और दोनों यानी जो बानी पीटीआई है और शाह महमूद कुरैशी उनको इस केस में बरी कर दिया है। हमारे साथी रहिए। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया है।